नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ इशिका और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ में मेरी लिखी हुई कहानियाँ। इस चैनल पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली स्टोरीज, प्यार, जज्बात और ज़िंदगी के कुछ खास पलों का साथ। हर कहानी के पीछे मेरी सोच, मेरी कलम और मेरी आवाज़ होगी। तो अगर आपको कहानियाँ महसूस करना पसंद है तो इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बनिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है अटेंडेंस ऑफ द हार्ट, जहाँ दिल की अटेंडेंस लगती है। बनारस की गलियों में वक्त ठहर सा जाता है, जैसे हर मोड़ पर कोई अधूरी मोहब्बत इंतज़ार कर रही है। यहाँ की सुबह गंगा आरती की रोशनी में शुरू होती है और शाम किसी पुरानी दास्तां की तरह ढल जाती है। बनारस में इश्क भी संस्कृत के किसी श्लोक सा लगता है, गंभीर, पवित्र और अनंत। घाटों पर बहती गंगा की तरह यहाँ की मोहब्बत भी शांत दिखती है, पर गहराई में जाने को बेकरार होती है। इन तंग गलियों में कदम भले सावधानी से रखना पड़ता, पर दिल यहाँ बेखौफ होकर धड़कता है। तो ये कहानी है खनक और अबीर के प्यार की, जहाँ प्यार उम्र नहीं देखता। किसी को प्यार एक झलक में हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट साइट लव भी कहते हैं, तो किसी को प्यार किसी से लड़ते झगड़ते हो जाता है। मगर इस कहानी में ये दोनों होगा। किसी को प्यार एक झलक में होगा तो किसी को लड़ते झगड़ते। खनक यादव, एज 20, हाइट 5 फीट 4 इंच, काली आँखें जिनमें एक ठहराव, लंबे सीधे काले बाल, रंगोरा, सुंदर नैन नक्श और भगवान की मेहरबानी से ज़ेरो फिकर। ऑथर, भाई ये तो बहुत सुंदर है यार। खनक के पापा का नाम शंकर यादव, एज 45, ही इज़ अ लॉयर। माँ का नाम संगीता यादव, एज 44, अ हाउसवाइफ। बहन ईशा यादव, एज 17, 12th साइंस स्टूडेंट। भाई अंश यादव, एज 13, 8th क्लास स्टूडेंट। तो अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। 80 घाट के पास गली शिवाला, घाटों के साइड का हेरिटेज एरिया में 4 नंबर घर, जिसमें गेट के नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है यादव निवास। घर 2 मंजिला। घर के अंदर इंटर करते ही हॉल और इससे एक अटैच किचन और डाइनिंग रूम। किचन से सीधा अंदर एक बालकनी और हॉल के राइट साइड 2 रूम है, जिसमें से एक रूम गेस्ट पर्पस के लिए और दूसरा रूम जिनमें हमारी खनक जी के माता पिता रहते हैं, यानी शंकर जी और संगीता जी। और हॉल के लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ हैं। अब ऊपर का फ्लोर, जिनमें 3 कमरे हैं। पहला कमरा अंश का और दूसरा कमरा ईशा का। लास्ट वाला कमरा है हमारी खनक का। इससे घाट और वहाँ होने वाली आरती साफ साफ दिखती है। ऑथर, काश मैं भी वहाँ रह पाती। घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। घर में हर तरफ लकड़ी वुड के बने हुए रेक थे। घर पूरी विंटेज लुक देती है। संगीता जी, सुबह के 7 बज चुके हैं। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही होगी। आज इसका LLB बैचलर ऑफ लॉ 3rd सेमेस्टर का पहला क्लास है और शायद ये लेट होना चाहती है। ये कहते हुए संगीता जी खनक के कमरे में जाती हैं और देखती है खनक तैयार हो चुकी थी। खनक ने आज ग्रीन रंग का सलवार सूट पहना था, जिसकी चुन्नी लाल रंग की है। खनक एक समझदार और सुलझी लड़की है, तभी तो वो इतनी जल्दी उठ के तैयार हो गई। खनक ने कहा, माँ मुझे पता है आज मेरा कॉलेज है, डोंट वरी, मैं नहीं लेट होंगी। क्लासेस 9 बजे स्टार्ट होती हैं। अच्छा माँ, मैं अभी मंदिर जाकर आती हूँ। ये कहकर खनक वहाँ से निकल गई। खनक वहाँ से निकलने के बाद शिव मंदिर की तरफ चली। शिव मंदिर पर पहुँचकर उसने वहाँ पूजा किया, शिवलिंग में पानी चढ़ाया और घाट की ओर बढ़ गई। खनक को घाट बहुत पसंद था। वहाँ उसे गंगा के पानी को देखकर शांति मिलती थी
वो घाट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है और पानी में अपने अक्ष को देखने लगी। तभी उस गंगे से एक आकृति बाहर निकली जिसने नीचे सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। तो जानते हैं हम इनके बारे में। 6 फीट 6 इंच हाइट, गेमा रंग, लेफ्ट कान में प्लैटिनम की बाली, शार्प चेहरा, कसा हुआ शरीर और 8 पैक एब्स। और था मेरे तो 2 पैक एब्स भी नहीं है। उस लड़के की आंखें बंद थी। खनक की नज़र उसी पर चली गई और वो उसे देखने लगी। तभी अचानक से इस लड़के ने अपनी आंखें खोली। उसकी भूरी गहरी आंखें जिनमें खनक खो गई। उसका दिल धड़कने लगा। माहौल में शांति छा गई और खनक की आंखें बस उसी पर टिकी रह गई। लेकिन उस लड़के ने उसे एक बार भी नहीं देखा, या फिर कहें तो उसकी नज़र खनक पर गई ही नहीं। उस लड़के ने गंगा मैया में 3-4 बार डुबकी और लगाई। फिर वो पानी से बाहर आया और घाट की सीढ़ियों से होता हुए ऊपर गया। जाते वक्त उसकी पीठ पर बना हुआ महादेव का त्रिशूल का टैटू नजर आ रहा था। वो कुछ सीढ़ियों पर सीढ़ियों पर चढ़ा जहाँ पर कुछ लोग खड़े थे जो हट्टे कट्टे एकदम। उस लड़के ने वहाँ खड़े अपने असिस्टेंट से तौलिया लिया और अपने शरीर को पोंछने लगा। तभी उस लड़के के असिस्टेंट ने कहा, अबीर सर, आपके जाने का वक्त हो रहा है। हाँ जी। तो इस लड़के का नाम है अबीर राजस्थान, उम्र 29। अब कुछ जानकारी इसके परिवार के बारे में भी ले लेते हैं। आशीष राजस्थान, उम्र 55। इनका बिजनेस है डायमंड्स का, बनारस की सबसे बड़ी कंपनी HA के नाम से। ये अबीर के डैड है। हर्षिता राजस्थान, उम्र 50। ये हाउसवाइफ है। ये अबीर की मॉम है। दक्ष राजस्थान, उम्र 25। LLM 3rd ईयर स्टूडेंट। ये अबीर का छोटा भाई। नम्रता राजस्थान, उम्र 80। अबीर की दादी। अब कहानी में वापस आते हैं। खनक अभी भी अबीर को देख रही थी और तभी अबीर वहाँ के पास वाले टेंट में चला गया। खनक किसी ख्याल में खोई हुई थी। पता नहीं क्यों से अभी भी अबीर को देखने का मन कर रहा था। तभी वहाँ उसकी दोस्त अंकिता यादव आ गई, जिसकी उम्र भी 20 साल है। वो खनक की क्लास 8 से दोस्त है। दोनों कॉलेज भी साथ ही कर रहे हैं। दोनों ने सेम ही स्ट्रीम ली है। अंकिता ने खनक को झंझोड़ा तो खनक होश में आई। अंकिता ने कहा, खनक, तुझे मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तो सुन क्यों नहीं रही है? बता मुझे, तू क्या सोच रही थी? खनक ने अंकिता से कहा, पता नहीं यार, अभी यहाँ पर मैंने एक लड़के को देखा। पता नहीं मेरा मन उसे बार बार देखने को क्यों कर रहा है। अंकिता ने चौंक कर कहा, क्या? तूने अभी क्या कहा? तुझे एक लड़के को बार बार देखने का मन कर रहा है? भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा बता, जब तूने इस लड़के को देखा तो तुझे क्या महसूस हुआ? खनक ने कहा, ऐसा लगा हवा रुक सी गई हो, सब कुछ शांत हो गया था और मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अंकिता ने अपनी आंखें फाड़ कर उसे देखा और कहा, बहन, तुझे पहली नजर का प्यार हो गया है? तूने उससे बात की क्या? खनक हैरान हो गई अंकिता की बात सुनकर। उसने कहा, पागल हो गई है क्या? क्या बकवास कर रही है? बस देखते ही प्यार हो जाएगा। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? ये कहकर खनक वहां से चले गई। अंकिता उसके पीछे पीछे भागते हुए चली गई। तो क्या होगा आगे? क्या खनक को सच में पहली नजर का प्यार हो गया? क्या एक ही झलक काफी होती है दिल की अटेंडेंस लगाने के लिए, या सिर्फ एक पल का असर है? जानने के लिए सुनते रहें अटेंडेंस ऑफ द हार्ट।
मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। और हाँ, कल से मैं कहानी को थोड़ा समय बढ़ा दूँगी। आज इसको इंट्रोडक्शन करना था, पहली बार मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा कम समय दिया है। तो अगली बार से वीडियो हल्की बड़ी आएगी, तो बने रहें।